सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो, सत्यलोक के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, सत्यलोक के डेरे। बच्चों, जिस दिन आपकी आत्मा, आपकी आस्था इस गंदे लोक से कति हट जाएगी, आपको सतलोक के स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। उसकी चाक गजब की मिलेगी। वो सुख जो वहां है, बच्चों, इस पर विश्वास करो। विश्वास करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, पहले सगाई करके आते हैं, और सगाई करने से पहले भी चर्चा चलती है। लड़का ऐसा है, उसका ऐसा व्यवसाय है, ऐसा कुछ है, ऐसा उनका घर है, बढ़िया है, ऐसा है। तो वो लड़की भी सुनती है, तो उसको विश्वास हो जाता है कि माता पिताजी जो कह रहे हैं, और फिर सगाई करके आए, फिर आगे बताते हैं, तो उसको पूर्ण विश्वास होता है कि जो पिताजी और चाचे ताऊ जो गए हैं फैसला करने देखने, ऐसा ही। तो उसकी फिर इमेजिन बनने लग जाती है, उसको कल्पना होती है। इतना अंडरस्टूड है, बच्ची को पराया होना ही है। तो इसी प्रकार आज हमारी सगाई होगी ऊपर सतलोक में। और जब आपको सही तरीके से इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तो उस अपने ससुराल के, यानी एक तरीके से समझा रहा हूँ, वो तो अपना निज घर है, वो अपना देश है। देश में ससुराल भी होती है, घर भी होता है, जन्म भी होता है, सारा कुछ होता है। वो देश अलग है, वो देश अपना है। हम विदेश में पड़े हैं यहाँ पर। आपकी वो कल्पनाएं ऐसे शुरू हो जाएंगी। जैसे ही दास को रह रहे तो उसकी याद आती है कि हे सतलोक के निवासियों, धन्य हो आप, और आप सदा सुखी रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, पता नहीं कब दया होगी दाता की। तुम तो सुख से रहो। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। कि जिसने ये राह बताया, ऊपर की झलक समझाई, जय हो सतगुरु की। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना।
निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुझ, और सकल बेमान। हे जी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिब, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार है, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक के द्वार पे, गेट पे, ओए होए, दूत सब, यम के दूत, वो भयंकर शक्लों वाले, हाथ में लठ भाले त्रिशूल लिए खड़े होते हैं। हम वापस बाजते हैं, वो नरक में जिनको लेके जाते हैं, और वो लठ मार मार कर उसमें जबरदस्ती ठोकते हैं। वो खेचा तान उन तक कभी नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खान। वो तो दुख भोगना, फिर नरक भी भोगना, फिर चार खानी, चार खानी अंडर जेरज उद्वत्सवतज, इनके अंतर्गत, जैसे कोई अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी वगैरह, जेर से पैदा होने वाले मनुष्य हैं, पशु हैं, आदि आदि। तो ये चार प्रकार बांट के 84 लाख प्रकार की ये शरीर है सबके। इनको चार खानी में भरमता, कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। बच्चों, अनजान बच्चे को ज्ञान नहीं होता, वो सर्प आ जाए ना, उसको भी खिलौना समझ कर भाग के पकड़ना चाहता है, और पकड़ भी लेता है तो वो डसेगा ही डसेगा, और वो मरेगा ही मरेगा। जब उसको ज्ञान हो जाता है, बच्चे को, बड़ा हो जाता है, और उसको बताती है सांप है और इसको डसने से मर जाता है, तो देखते ही दूर भागेगा, औरों को शोर मचाएगा, देखो सांप आ गया, सांप आ गया। इसी प्रकार बच्चों को ज्ञान आपको कराया जा रहा है कि आज भक्ति नहीं करोगे, अगले जन्म में इतने कष्ट होंगे। जिनको ज्ञान नहीं, वो अबोध बच्चे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, हो जाएगा, वो उसको पता ही नहीं हो जाएगा। अब आपको तो पता लग गया। तो फिर कहते हैं, ऐसे सतगुरु ने, जिसने ये राह बताई, गिरु सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट कोटि, और जय सतगुरु की कोई निंदा करे, तो जम तोड़ेंगे पोट। जो ऐसा सतगुरु जिसने ऐसे हमारे पाप कर्म छुटवा दिए, सब बुराई छुटवा दी, सच्चा राह दिखा दिया, भक्ति मार्ग पर लगा दिए। आप देखो सारा दिन क्या करते थे, पिछला जो संस्कार था, बैटरी चार्ज थी, वह चल रही थी, वह चलती रहती, और आपको ऐसा लगता नो प्रॉब्लम। जब वो डिस्चार्ज हो जाती, फिर पता चलता दिस इज प्रॉब्लम। अब जैसे जिसके पिछले संस्कार हैं, आज बढ़िया पोस्ट है, घर में सुख है, धन भी है, बाल बच्चे भी हैं, रोजगार भी चंगा है, या बैटरी पिछले जन्मों में चार्ज कर रखी थी, या चल रहेगी जब तक चल रही है, इसकी कैपेसिटी है, इसकी लिमिट है, और जिस दिन वो खत्म होती जाएगी, उस दिन उस भले व्यक्ति का समझ में नहीं आओगे कि तो कैर टूटने लगेगी। तो ज्ञान से सतर्क हो जाते हैं, बैटरी फिर से चार्जर पर लगा दी जाती है, और जो सारा दिन में कर्म करते थे वह, आप देखो, आपको टाइम में कोई ना बकवाद सोचने की, अटपट करने की, बतलाने की, इतना सिलेबस है, ये पूरा नहीं हो सारा दिन में। और नीत आत्मा मान जाती है कि यो करना पड़ेगा, यू करेंगे, चाहे दुख पावा चाहे सुख पावा। तो ये ज्ञान से जानकारी होती है मतलब। और फिर पिछले महापुरुषों के इतिहास बताए जाते हैं, तो उनको देखकर और उमंग उठती है।
सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, हारी चाहे जड़क मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। माँ समझाती है बेटी को अपने लोक लाज के आधार से, मीराबाई बेटी को, कि बेटी चारों तरफ चर्चा हो रही है, ठाकुरों की बेटी अच्छे खानदान की बहू ऐसे नहीं जाया करती, क्या कहेंगे लोग। तो उसका जवाब दे दिया, बाढ़ में जाओ संसार। कबीर साहब कहते, कबीर कुल की करनी के कारण हंसा गया विगो, फिर यू कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज इन लोगों की शर्म में आकर हम अपने कर्म धर्म में खराब कर लिया मर्यादा को, कल कुत्ते गधे सुअर बनकर धक्के खावांगे, तब ये कुल के लोग कौन डाल देगा, कौन बचा देगा। यह बात भगत के ठीक से समझ में आ जानी चाहिए, और आ जाती है। तो मीराबाई को खूब और तरह से भी समझाया, तारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तुम खाल वह, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खाल वह, जब गुरु मारे मेहर करी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बन जाए, सत्संग में जाना मेरा ना छुपैरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बन जाओ, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, आरी चाहे जड़क मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर तिन काले नाग, कोई कोई नाग तन डसल वे, गुरु हमारे मेरे करेरी, हारी वो तो सर्प गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी वो तो सर्प गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। जब सारी बात नहीं समझ में आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटी हम ठाकुर ऊंच जाति वाले, रविदास के पास तो नाम ले रही है, वहां जाती है वो चमार जाति का है, इसमें हमारी बेइज्जती हो है। थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमय, तेरे ही मन में माता पाप है, वो संत मेरे माँ बाप है, हारी वो तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे।
वो तो जाती चमार है, वो तो जाती चमार है, इसमें हमारी आर है। वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख मता चमार है, मेरा सिरजन हार हरि। हरि वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हरि वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी चाहे जड़ कर मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। बच्चों, जब आत्मा में यह दृढ़ता आ जाती है, जब उसका लेखा शुरू होता भगवान के दरबार में, और ये अपने आप आ जाती है, किसके ज्ञान से आती है, पिछले संस्कार से आती है। पिछले संस्कार से आपको राह मिला है, आज से नहीं हो आप। गरीब साथ दो से तीन मस्करी चोरा नाल खुशाल, मन अखाड़ा जीतेंगे ये युग निगुन के माल। युगों युगों से मालिक आपका पीछे पड़े हुए हैं, आप सत्कर्म मांग लियो, इतने प्रमाण दे दिए हैं। कैसे कैसे आप तक पहुंचा जाता है मालिक के द्वारा। रामानंद कितना किले में बंद कर रखा था, वहां कैसे पहुंचे जाता। फिर ऐसा सब जा दिया, सबको छोड़ दिया, बाद में जाओ या ब्राह्मण जाति और इज्जत, कल मैं कुत्ते बन के धक्के खाऊंगा। सब कुछ छोड़ के जो दाता ने बताया वो करने लगे, अपना कल्याण कराया, रास्ते पा गया वो, बीज बो दिया दाता ने उसने, अब मोक्ष हो जाएगा। तो आपको भी पिछले जन्मों से ऐसे तैयार कर करके अब आप यहाँ आ गए हो। हर तरह से आपके साथ पिक्चर है वो, हर संभव कोशिश दाता कि आपको निकालो। किसी कलयुग में जैसे अब स्टार्ट होता है ऐसे होता है। यथार्थ भक्ति मार्ग, कोई अपना दास भेजते हैं, उसको सारा समझा बुझा कर देते हैं, तो वो हजारों वर्षों तक तो सही चलता है। उसके बाद भी, उसके दौरान भी कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन एक गलती होगी तो उसको दोबारा अगर हो सकता है, मालिक की दया हो जाती है, आसपास जन्म हो जाती, जल्दी मनुष्य का जीवन मिलेगा, इन्हें के हमारे बच्चों के घर में। नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ इसी जगह पटक देगा काल, दूसरे देशों में उन तक पहुंचना फिर कठिन हो जाएगा आप तक। तो इसलिए इस बात ने, जो अब आपको प्राप्त हुआ है ज्ञान, इसको हल्के बना लो, और इसकी तरफ कसक जब बनेगी जब सत्संग ठीक से सुनोगे। सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये कितना अनमोल काम है जो मालिक ने आपके लिए कर दिया, और ये कितना कंपलसरी है अपने लिए इस जीवन में करना चाहिए। तो ये ज्ञान से पता चलता है। और ज्ञान का भी, सुनने का भी जिसके पास समय नहीं है तो तैयार कैसे होगे। जैसे टीचर है, पहली कक्षा से अक्षरों को समझाना शुरू करता है, सारा वर्ष समझाता, जब जाके कि तक ख और खरगोश लिखना सीखा है, दूसरी कक्षा में फिर और अच्छी बुद्धि बन जाती है, तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं दसवीं, फिर धीरे धीरे तो वो सुनते रहते हैं टीचर की बातों को, उसमें करते भी रहते हैं जो बताता है, और फिर खेला कूदी भी करते रहते हैं, घर का काम भी करते हैं। तो इसी प्रकार आप ये पीरियड अटेंड करो, सत्संग सुनो अच्छी तरह। आपने बहुत सुन रखे सत्संग, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जो एक विस्तार बताया आपको, प्रमाणित किया आपको, ये सिद्ध किया, ये सच्चाई है जो दास बताओ है। अब ये कुछ सत्संग प्रणाली की दया से कृपा हो रही है।
तो इनको फिर ध्यान से सुना करियो, एक समय निर्धारित कर लियो, एक वो चला कर जो 10-20 मिनट आध घंटा सुनते रहना। तो इससे जागृति बनी रहेगी, हिम्मत बनेगी, संसार की असलियत सामने रहेगी, ये लोक अच्छा नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोका रे, फिर नहीं रसी लोका। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में हंसुआ बालक के आंसू दल क्या करते थे। देख की ताकत फंस गए हम, और वो देख चुके थे ऊपर के सुख को और सतलोक और मालिक को कति निकट से देख चुके थे। अब बच्चों, जैसे ही आपकी दशा है, आपको ज्ञान हो गया, तो आप सोचते हो, कोशिश रहती है कि और को भी बता दो, इसने भी समझा दो, भाई ने समझा दो, बहन ने समझाओ। तो ये ज्ञान ऐसा है क्योंकि हम यहाँ गसूत की तरफ फंसा रखे हैं और बड़ा षड्यंत्र से रोक रखे हैं। और कबीर साहब की शक्ति के बिना ये काम करे कौन है। कबीर साहब की शक्ति आओगी गुरु के माध्यम से, बगैर तार के लाइट काम करा कोई ना, कितने गुण गाए जाओ उसके। तो गुरु को एक वायर समझ लो, बेसिक एक सिंपल सा है, पर वह पावर उसके अंदर से आओगे, वही काम करेगी। तो वो लिखवाते थे, आंखों में पानी भर जाता था, बहुत आराम से बोलते थे ताकि लिखने वाला आराम से लिख ले। कि दृष्टि पड़े सो फना है, फना माने नासवान, नष्ट होगा एक दिन। धर अंबर कैलाश या धरती और यो आसमान और वो कैलाश पर्वत जिसको तुम कहते हो शिव जी रहते, कहते हैं गरीब दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश या कृत्रिमबाजी झूठ है। सूरत समो श्वास, ये बनावटी है सारा कुछ, यह पृथ्वी बनावटी, यो शरीर बनावटी, कृत्रिम, यो शरीर कति झूठा, और ऊपर से इसके ऊपर या चाम लपेट के अंदर सारा हड्डी चाम मांस खून बलगम विष्टा पेशाब ये भरा पड़ा है इसके अंदर, ऊपर से चाम लेप के और पेंट कर दिया इसको बाढ़ पे, मिट्टी पे, ये मिट्टी के खिलौने ही है। लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मनुष्य वाली मिट्टी के बिना ये बन भी नहीं सकता। तो अब इसका हमें लाभ उठाना है, इससे के हार श्रृंगार में लिपा पोती में नहीं लगा रहना। यह समझ में आ जानी चाहिए आपकी बातें। बताओ के सांग है, कितना अच्छा लगता है। जैसे भैंस का काटलू मर जाए बच्चा, व्यापारी लोग उसकी खाल उतरवा के और उसमें भूस भरवा के समारते सुनवा लेते, ना उसका सर होता है, एक पुछड़ पुछड़ छोड़ दिया करते और ऐसे लटका कर उसमें रस्सी समवा लेते, अंदर ही सिलवा लेते और उसको भैंस के आगे टांग देते, उसने चट्टे जाती, लेकर चलते रहा उसका पछ पछ भाग लेती, मेरा बच्चा है। तो ये अपना मानव शरीर और यहाँ की सारी चीज ऐसी है, या तो आपके समझ में आवेगी और इससे लाभ उठाओ, आप समझ जाओ इसको। ये मृत्यु के बाद दो मुट्ठी राख हो जाती है, कहाँ गया वो इतना सुंदर था, माचे माचे फिर इस सब लिपस्टिक ला ले, इससे के ऊपर बाल बाल माचे माचे आंडे, बालक भी, लड़के भी, लड़की भी। तो इससे की लिपा पोती पे इसी में ना उलझ रही हो, इसको समझ रही हो है क्या। लेकिन ये बहुत कीमती भी बताया है, ये देही सस्ती नहीं, महंगी रत्नों मोल बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है ये है, अब आप भक्ति करो, अपनी संतान को जोड़ दो जैसे तैसे, बच्चे को बचपन से रंगोगे तो और अच्छा रंग जाएगा। और सत्संग तो ऐसी चीज होती है, कितनी उम्र में हो, कति धोखा धरते हैं आत्मा में और कसक पैदा हो ही जाती। संत गरीबदास जी वाणी लिखाया करते थे, बोला करते थे, बताया करते थे।
दृष्टि पड़े सो धोखा रे। बच्चों, जब आत्मा स्वस्थ है, इसको चाह मालिक की है, जितनी बार भी वाणी सुने हमें उतनी बार अच्छी लगे। जैसे हम खाना सुबह खाते हैं, वही रोटी सुबह दोपहर शाम में होती है, और जबरदस्त अच्छी भूख लगे तो हम स्वस्थ हैं, और यूं लगे कोई ना अच्छी लगती, अस्वस्थ हो गए, उसका इलाज कराना चाहिए। जैसे कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से करता निभाव है, जैसे जबर के वेग ते भूख विदा हो जावे। तो पाप कर्मों के दबाव में हमने परमात्मा के राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। बुखार हो जाता है जिसपे मलेरिया, उसको रोटी कड़वी लगती, कत्ती जहर हो जाती मुंह डालते ही। वो अपने अंदर कड़वापन है, उसमें रोटी तो उसी है। इसी प्रकार सर्फ की दवाई है, कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ेगी। वो खाने के बाद वो स्वस्थ होगा, तो वही रोटी फिर इतनी स्वाद लगेंगी। सब्जी की भी आवश्यकता नहीं, रुखिए खा जा, भूख लग रही है। आत्मा पे पाप कर्मों का बुखार है, टेम्परेचर है, तो जिस कारण से हमने परमात्मा वाली जो बढ़िया रोटी खीर हलवा यो भी कड़वा लगे, बकवाद अच्छी लगे, गाने सुन ले है, फिल्म देख ले, वो सारे नकली सारी बनावटी सब पता बकवाद करें और वो अच्छी लगे, तो अज्ञान है, वो कभी घोर अज्ञान। तो जितनी बार भी आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो आप दिक्कत आ गई, कोई कर्म पाप आस पास है, उसके लिए भक्ति करो, अवश्य सत्संग सुनते रहो। इसी से धीरे धीरे आत्मा एकदम फिर से स्वस्थ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट यही है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, ये थिर नहीं रहसी लोका। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का पेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। बच्चों, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 13 15 तक ये बताया है, रजगुण तमगुण और सतगुण से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूँ, काल कहते, जो गीता बोल रहा है ब्रह्म। जैसे रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। ये सूक्ष्म वेद में तो गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखा था। आज आपको पुराणों से भी अब सब जगह से सिद्ध करना पड़ा कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो चाहे शंकर कहो, एक ही बात है। ये तीनों देवता है, यही तीनों गुण है। तीनों देवताओं के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और संहार, मृत्यु, ये जो हो रहा है ये काल के लिए है। 1 लाख इसने मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लग गया है। अगर इसको श्राप ना लगता तो मनुष्य जीवन भी नहीं देता अपने को। मनुष्य जीवन में भी हम अपने भगवान के घर जा सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो बच्चों, गरीबदास जी ने वही 300 वर्ष पहले बताया था, रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु पावरी। चौथा इनका पिता है, ज्योति निरंजन। इसका भेद ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं है ठीक से आज तक। और परमात्मा जो इनका सबका दादा है, जिसका सबका बाप है, काल निरंजन का भी बाप है, उसने आके बताया। कबीर साहब कहते चौथे ने भी छोड़ा है और पांचवें ने जावे, पांचवा सतपुरुष हमारे भगवान कबीर साहब। कहे कबीर सो सतलोक से दावे, वो हम पर आवे। रग यजु है साम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे,
सुख संवेद वाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी। सुख संवेद वाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी। गरीबदास जी कहते हैं 4 वेद और ये पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, इनके आधार से कोई राहत नहीं मिलनी, कोई मोक्ष नहीं होना। तो गरीबदास जी कहते हैं ये भ्रमित ज्ञान से युक्त है, इनमें यथार्थ ज्ञान नहीं है, काल तक के इस घेरे का ज्ञान है। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे। सुख संवेद वाचे साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। सत्संगी, सत्संग का अर्थ होता है जहां पर भगवान की चर्चा हो पर सच्ची हो। आज तक किसी ने सिर पैर का पता नहीं था बच्चों, ये तो आप समझ लोगे, सियाने हो गए हो, ऐसी बात नहीं, समझदार हो गए हो, बुद्धिमान हो, आपको सब प्रमाणित कर दिया है। किसी के पास भी ज्ञान नहीं विश्व के अंदर आज के दिन दास के अतिरिक्त। ये अभिमान समझो, बड़ाई समझो, चाहे कोई सच्चाई समझो, आप अपनी बुद्धि का लेवल है। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, उस मालिक का सूक्ष्म वेद बांट रहे हो, आप सत्संगी हो। बच्चों, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे। अकलोक का भेद न जाने, 4 वेद के गावे रे। जब तुझे ऊपर के लोगों का ज्ञान नहीं, सच्चे लोगों का, स्थान का, वहां के सुख का, अकलोक का अर्थ होता यहाँ जिसका कभी वर्णन हुआ ना हो, किसी ने उसके बारे में कहा ना हो, जानकारी ना दी हो। फिर ऊपर के लोगों में सतलोक, अलकलोक, अगमलोक, अनामी लोक को भी अकलोक करते, वो वहां जाने के बाद वो अकलोक है। यहाँ ये ऊपर के सतलोक भी अकलोक है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, पता ही नहीं था। जब तुझे हे प्रवक्ता, वेदों के ज्ञाता, तुझे अकलोक का, उस सतलोक का पता नहीं, फिर 4 वेदों के गाने से क्या लाभ है। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। गिरि वशिष्ठ विश्वाव्यास को सतगुरु दीना नाम, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, व्यास ऋषि ने को भी परमात्मा ने अपना एक बार शुरुआत की, नाम दिया। लेकिन बहुर उल्ट पूजा नहीं, कौन तुम्हारा गांव, फिर की कदर नहीं करी, बात भी नहीं सुनी। बच्चों, आगे बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया हूं जब तक बत क्या का। ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, इनको परमात्मा ने अपना पट्टा बांध दिया, अपना उसमें सॉफ्टवेयर लगा दिया, अपनी शरण में ले लिया। अब ठीक है, ये अपने कर्मानुसार खूब धक्के खा खू कर फिर धरती में पेट के जाएंगे, नरक नरक भोग कर मनुष्य जीवन में होंगे ना, जब अकल ठिकाना आ जाएगी, हैंड टू माउथ होंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको उदाहरण दिया है कि राजा अम्बरीश, राजा जनक, बाबा नानक। तो बाबा नानक जी जो खुद पृथ्वी पर एक सामान्य नागरिक बने और नौकर लगे, तो जल्दी समझ में आ गई। तो ऐसे आपको भी परमात्मा ऐसे निकाल के लाए हैं, अरे बाप बिल्कुल टाइम पास से ही समय पर आ गए हो, ये सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा अगले युगों में, जब चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी। ये ऐसे इनका चल रहा है।
तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इन इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद। ये बात स्वर्ग में रहेंगे, महास्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे। और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी, आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो, मान लो इस बात को। ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते। गरीबदास जी कहते हैं सठ दल दोनों दिन का, सठ दल, ये 6 प्रकार के साधु संत है। और दोनों धर्मा के व्यक्तियों का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक ही, काल का सब संसार। तुम सतगुरु के हो सके हो आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, चार युग के योग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ सिद्धि में बुला, और टूणे टामण हंडे खुला। जंतर मंतर योग नहीं भाई, यो काल चक्र तुम तो रखाई। भरम भक्ति ना भूलो भाई, तुम हो दम की कर दी माई। गोरखनाथ इतने सिद्धि युक्त थे कि उनका जो गुरु था मत्स्येंद्र नाथ, वो शरीर छोड़ गए, और एक राजा मर गया था जवान, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और अपने शरीर में रख गया गुफा में। ये सिद्धियां होती हैं। फिर सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, तन से अलग हो जाती है आत्मा, शरीर वालों का सुरक्षित रहता है। उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जीवित हो गया राजा। तो हरण लग गया, कहाँ ना सारी उम्र खोई भक्ति में, फिर वो बकवास करने लग गया। वहां पर 2 पुत्र पैदा हुए। ये लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो पीछे से रानी ने पता चला, विद्वानों ने बताया कि ये कोई ऋषि है, कोई योगी है, राजा जा चुका है, फिर भी बढ़िया होगा। रानी को बताया ये, फिर रानी ने तो बड़ा पति चाहिए था, पति जिंदा हो गया, आत्मा कोई हो। तो उसने बताया कि इसका कोई शरीर पाओगा आसपास, किसी दूसरे साधुओं ने बताया ये कभी भी जा सकता, छोड़ के उसको खत्म कर दिया जाए ना इसके शरीर को, फिर ये जागा नहीं, राजा जल्दी से मरेगा नहीं। तो ढूंढ ढांड गया, फूक दिया, गुफा में पड़ा पाया, उसको आग लगा दी, वहीं फूक दिया। तो गोरखनाथ को पता चला, तो गोरखनाथ ने वहां पहुंचा, फिर वो हड्डी अस्थि पड़ी थी उन पे मंत्र मार के मच्छंद्रनाथ का शरीर बना दिया। गोरखनाथ ने जिंदा कर दिया, उसमें प्रवेश होकर फिर उसके साथ चला। और चलते समय घर तक वो एक सोने का कंगन ले आया, और सर पी 5 4 मच्छंद्र राजा था, राजा के घर गया था। तो गोरखनाथ से बोला ले बेटा ये ले ले साथ में, बड़ा काम का धन है। गोरखनाथ पानी निकालने लग गया कुएं पर, तो उसने घेर दी उसमें कुएं में, वो सोने के सर पी। मच्छंदर लग गया लड़न, लग गया उसने गाड़ दिया, नकब में इतने शर्म नहीं आई है, क्यों घेर दिया, पैस काम आओ भंडारे करो। और गोरखनाथ ने कहते हैं वो सोने का पहाड़ बना दिया, पहाड़ था साथ में, उसका एक ऐसा हाथ मारा, वो सारा सोने का होगा। लो गुरु जी इब कराएंगे भंडारे, कितने ले चलो, पत्थरान उठा के। तो इतनी तक सिद्धि थी गोरखनाथ में। गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ को नाम सुनाइया, जब टूटे जंजाल, चार युग के योग को खाए जाता था। अब बच्चों, जब गोरखनाथ जी की आंख खोली भगवान ने, तब उसने पूछा है परमात्मा आप कौन हो, कहाँ से आए हो। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा,
बालक बड़ दिखलाया, काशी शहर जल कमल पे डेरा, तहाँ दुलाहिन पाए। काशी शहर जल कमल पे डेरा, तहाँ दुलाहिन पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाशि। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाशि। पांच तत्व का शरीर नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, हो हे नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, हो हे सत कबीर नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। हाड मास लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। गोरखनाथ को बताया, तुम अलख निरंजन जिसको कहते हो, तुमने उसका बेरा भी कोई नहीं, हो तो काल है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हो। वो तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे आगे भिखारी है, मेरा ध्यान धरता है, मेरे से ये 21 पर चला रहा है, तब करके ध्यान करके। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।